हेलो मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में इसका पार्ट 1 रखा हुआ है, पड़ा हुआ है वीडियो, आप उसको देख लें। ठीक है, उसके आगे से ही स्टार्ट करते हैं, वही वाला ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। ठीक, हमने 18 तक उसमें क्वेश्चन किए थे, उसके बाद 19 वाला इसमें आ गया। ठीक है, क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होगा। आपसे पूछा कि क्षारीय विलयन है, उसमें मेथिल ऑरेंज रखा जाएगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा। ऑरेंज हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, या फिर उसका रंगहीन हो जाएगा। रंगहीन का मतलब हो जाएगा वो उस पर कोई रंग ही नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है, इसमें देखो ऑरेंज क्षारीय विलयन में जो रखा जाता है तो ये क्या होता है, पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला। तो आप इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा टिक लगाएंगे। सॉरी, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होगा। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होगा, आपसे ये पूछा गया। अब इसमें देखो पीला होता है तो इसका मतलब इसमें जो है लाल हो जाएगा, इसका जो है लाल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या होगा, निम्न में अम्लीय लवण है। निम्न में अम्लीय लवण है, ये आपने अगर पढ़ा है तो आपको ये याद, ये चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। लवण में क्या होता है, लवण देखो क्या होता है, सीधी बात है, ना तो वो अम्लीय और क्षारीय होता है, तो उदासीन होने के बाद जो चीज़ प्राप्त होती है तो लवण बन जाता है। लेकिन अम्लीय लवण पूछा गया, अम्लीय लवण का मतलब क्या होगा, वो होगा लवण ही, लेकिन उसमें कुछ मात्रा अम्लीय होगी। ठीक है, उसकी मात्रा जो है अम्लीय प्रकृति का लवण होगा। इसी प्रकार से क्षारीय प्रकृति का भी लवण हो सकता है। तो आपको इसमें देखना है, अम्लीय का मतलब सीधी सी बात है, अम्ल है तो H+ आयन देगा। तो आपको इसमें से कोई ऐसा देखना है जिसमें H+ आयन हो। तो सीधी सी NaCl, इसमें तो है ही नहीं H+ आयन, तो ये नहीं हो सकता है। और इसकी बात कर लें तो देखिए, इसमें भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन नहीं। इसका मतलब हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये कैसा है, अम्लीय लवण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, इसे पूछा गया आपसे। सोडियम कार्बोनेट का जो है जलीय विलयन कैसा होता है, इसकी प्रकृति पूछेगी। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बनता है। सीधी सी बात है, सोडियम कार्बोनेट दिया जाएगा आपको और उसमें कह दिया जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट गैस प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो है क्या प्राप्त होगा, उससे जो है क्या प्राप्त होगा। सोडियम जलीय विलयन का मान मतलब सीधी सी बात है, इसमें आपको क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बोले तो Na2CO3, Na2CO3 की क्रिया जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो हमारा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा यौगिक सफ़ेदा बनाने में प्रयोग होता है। सीधी सी बात, अगर आपने सोडियम कार्बोनेट के जो अगर एग्जाम्पल पढ़े हैं, बोले तो उसको धावन सोडा, तो उसमें जो है सफ़ेदा बनाने में उसका प्रयोग होता है। तो आप इसमें से देख लेंगे, जिसमें सोडियम कार्बोनेट लिखा होगा वही इसका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। आपको नहीं भी पता आगे वाला ऑप्शन इसमें जो है, जैसे PbNO3 दे दिया गया, अगर आपको ये नहीं भी पता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता होना कि ये सोडियम कार्बोनेट जो है सफ़ेदा बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो सोडियम कार्बोनेट वाला ऑप्शन आप पकड़ लेंगे तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आग बुझाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ। सीधी सी बात है, आग बुझाने में प्रयोग होने वाले पदार्थ, ये भी देखो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा इसमें। अगर आपने सोडियम कार्बोनेट के उपयोग पढ़े हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आग बुझाने में सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये सारा आगे पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें क्लियर हो गया। इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका भी आग बुझाने के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन 26, व्यंजक चूर्ण कैल्शियम, वो लिखा हुआ है इसका, वो फॉर्मूला लिख दिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, व्यंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 फॉर्मूला लिख दिया है इसका, की अभिक्रिया से गैस मुक्त होती है। सीधी सी बात, अगर व्यंजक चूर्ण की क्रिया जो है H2SO4 से कराई जाए तो कौन सी गैस मुक्त होगी। तो आपको जो है व्यंजक चूर्ण का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो उसका क्या होता है, क्रिया कराने पर ये क्लोरीन गैस मुक्त होती है इसमें से। अब इसमें क्लोरीन गैस वाला ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 है, तो आप ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लगा देंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 27 दिया गया, 27 में कह रहा है कि वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, ये अपवाद है धातु का। ठीक है, धातु जैसे होती हैं वो सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन यह धातु क्या है, द्रव रूप में होती है, वो अपवाद है। तो यही पूछा गया, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये पारा होता है। ठीक है, क्या होता है, ये पारा होता है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28, धातु के ऑक्साइड होते हैं, आपसे पूछा गया धातु के ऑक्साइड होते हैं, आपको बताना धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते, क्षारीय होते, उभयधर्मी होते, उदासीन होते।
तो सीधी सी बात है, अगर आपने आवर्त सारणी पे थोड़ा ध्यान दिया है तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे जैसे धातुएं लिखी हैं तो आपने पढ़ा होगा उसमें क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं। तो सीधी सी बात उसने बोला है धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय, अगर पढ़ा हुआ है तो। और अगले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन नंबर 29 उपधातु है। उपधातु है क्वेश्चन नंबर 29 उपधातु है। उपधातु है आपसे पूछी जाती है या कह दिया जाए अर्धधातु है। तो आपको याद रखना है, उधर मैंने आप लोगों ने आवर्त सारणी में जो है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी होता है, तो ये जो है उपधातु होती है। सीधी सी बात है, वैसे तो ये अधातु होती हैं, लेकिन उनको गर्म करने पर क्या होता है, ये धातु में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए उनको उपधातु कहते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण रखती हैं ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एंटीमनी इसमें दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 14 इसका सही हो जाएगा। मिश्र धातु पीतल में होता है। सीधी सी बात, पीतल जो है मिश्र धातु होती है। किस किस मिश्र धातु की बनी होती है वो आपको बताना है, तो आपको ये मिश्र धातुएं पड़ी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, कापर टिन, कापर जिंक, लेड और टिन, कापर जिंक और निकेल। तो आपको ये मालूम है तो आप इसे जो है लगा सकते हैं। वैसे इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कापर और जिंक इसका जो है सही आंसर होता है, कापर और जिंक। इसी प्रकार से पूछा गया कांसा मिश्र धातु है। कांसा भी दो धातुओं की मिश्र धातु होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें दिया गया था कापर टिन वाला ही इसका जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कांसा जो है मिश्र धातु कापर और टिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 शोल्डर जो है, शोल्डर या टांका जिसे बोलते हैं, वो मिश्र धातु वो भी होती है। तो आपको यही बताना है कि वो मिश्र धातु किस किस की होती है, कौन कौन सी धातुएं होती हैं। जैसे कापर टिन का क्लियर हो गया, ये जो है हमारा कांसा होता है। इसी प्रकार से कापर और जिंक का क्लियर हो गया, हमारा जो है पीतल होता है। इसी प्रकार से लेड जो है, शोल्डर जो है, शोल्डर लेड और टिन का मिश्रण होता है। शोल्डर लेड और टिन का मिश्रण होता है। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 33 में बॉक्साइट का अयस्क, बॉक्साइट का अयस्क है। बॉक्साइट का अयस्क है, सीधी सी बात है, बॉक्साइट का अयस्क जो है एल्यूमिनियम जो है जिसमें होगा उसे बॉक्साइट का अयस्क जो है एल्यूमिनियम का होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बॉक्साइट। इसी प्रकार से लोहे का होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जिंक का पिचब्लेंड होता है। इसी प्रकार से कापर पायराइड होता है कापर का। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। 23 एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। वैसे ये देखो इसमें दिया है बॉक्साइट, कोरंडम और रूबी सिल्वर और इसके बाद है काओलिन। ये सारे के सारे होते जो हैं एल्युमिनियम के ही अयस्क हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसने प्रबल अयस्क पूछा है। ठीक है, प्रमुख अयस्क पूछा है, तो आप जो है इसमें बॉक्साइट आंसर ही लगाएंगे इसका। ठीक है, बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो है इसका प्रमुख होता है, मतलब सीधी सा प्रमुख का मतलब जिसमें अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सहसंयोजक द्विआबंध बनता है। सहसंयोजक द्विआबंध बनता है, पूछा गया। तो सहसंयोजक द्विआबंध बनाने के लिए सीधी सी बात, दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी जो होती है, दो इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी जो होती है वो सहसंयोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। सीधी सी बात इसमें पूछा गया, कार्बन जैसे विद्युत का कुचालक होता है। वैसे तो कार्बन जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा कि अपरूप एक जो है विद्युत का सुचालक भी होता है। तो इसमें ये ग्रेफाइट होता है, ये ठीक है, ग्रेफाइट होता है। हीरा भी नहीं होता, कोयला भी नहीं होता, और लकड़ी का कोयला जो होता है वो भी नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में से संतृप्त यौगिक है। संतृप्त यौगिक का मतलब आप समझ गए, आप वही असंतृप्त और संतृप्त वाला आपने अगर पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, देखो संतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला आता है, और संतृप्त में सिंगल बॉन्ड वाला आता है, और संतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला आता है। तो आपको अब इसमें असंतृप्त पूछा गया, तो आपको इसमें से कोई एक देख लेना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। आप इसमें देखेंगे इसमें क्या है, ये OHCH3COOH लिखा हुआ है, ये थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पर जो है O लिखा होगा और डबल बॉन्ड लगा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये आगे देखेंगे, इसमें क्या है, ये एल्डिहाइड समूह है, और ये जो है यहाँ पर कीटोन समूह है, और ये कार्बोक्सिलिक समूह है। तो आपसे डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन के मध्य जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें ये जो लिखा हुआ है इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन। इसी प्रकार से अगली सीट रखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38
क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्न में एल्कोहलिक समूह, सीधी सी बात है, आपको OH समूह देखना है, किसमें किसमें जो है OH समूह है। तो आप इसमें देखेंगे CH3 COOH, इसमें देखो क्या है COOH, इसमें देखेंगे OH आपको दिख रहा है यहाँ पर देखेंगे देखो OH यहाँ पर दिख जरूर रहा है, लेकिन ये पूरा देखेंगे क्या है, किसका है। अब आपको एल्कोहलिक समूह का मतलब क्या हुआ है, एक तो एल्किल समूह होना चाहिए और उसके बाद OH लगा होना चाहिए, तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। OH आपको दिख रहे हैं इसमें, ये देखो फिनो C6H5 लिखा हुआ है, इसको आप जो है ये एल्कोहल नहीं, इसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से ये जल का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्न में कीटोन समूह है, निम्न में कीटोन समूह है, आपको सीधी सी बात, आपको कीटोन समूह जो होता है फार्मूला उसका पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है कार्बन, और डबल बॉन्ड जो उसके निकले होते हैं वो भी जो है कार्बन से ही बॉन्ड बनाएंगे, तो वो जो है कीटोन बनेगा, वरना वो कोई और समूह बन जाएगा। आप इसे देखेंगे, देखो CHO दिख रहा है, एल्डिहाइड है, इसी प्रकार से ये देखेंगे ये भी CHO दिख रहा है, ये देखेंगे COOH दिख रहा है, आप ये देखेंगे C डबल बॉन्ड और दोनों तरफ इसके जो है कार्बन कार्बन लगेगा, इसका मतलब कीटोन समूह हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन का मतलब ये सीधी सी बात है, कीटोन वाला जो समूह है आपको वो ढूंढना है, ब्यूटेनॉन में कौन सा समूह लगा होता है, तो कीटोन वाला होता है। निम्न में से सजातीय युग्म है, सीधी सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है, सजातीय का मतलब भाई अभी हमने बताया जैसे कि किसी भी क्रियात्मक समूह, जैसे कोई दो यौगिक दे दिए जाएंगे, उनमें जो लगा होगा जो क्रियात्मक समूह होगा, या वो जो जिस जैसे असंतृप्त के हैं तो दोनों असंतृप्त के होने चाहिए, संतृप्त के हैं तो दोनों संतृप्त के होने चाहिए, या उसमें कोई क्रियात्मक समूह लगा है तो दोनों ही सेम क्रियात्मक समूह लगे होने चाहिए। तो इनमें से देखो कोई से, ये देखो एल्केन समूह का है, ये एल्कीन समूह का है, ये एल्कोहलिक समूह का है, ये एल्डिहाइड समूह का है, और ये देखेंगे आप देखो CHO एल्डिहाइड समूह का है ये, और ये भी एल्डिहाइड समूह का है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। इसमें देख लीजिए ये एक एल्कोहल समूह का है और एक ये मिथॉक्सी या ऑक्सी ग्रुप बोल सकते हैं इसको, ये वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला बढ़े, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड का यूपीएससी नाम पूछा गया आपसे, एसीटेल्डिहाइड, हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है इसका, ठीक है। एसीटेल्डिहाइड तो क्या हो जाए, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है तो लास्ट में अल जुड़ा होता है, तो एथेनॉल इसका जो है ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर जो है 2 3 4 इकट्ठे लिख दिए हैं नाम IUPAC के लिए। तो आपको पूछा गया एथिल अल्कोहल का नाम, एथिल अल्कोहल का नाम क्या होगा, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तो वहाँ पर जो ऑल जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। इसी प्रकार से जो है एसीटोन जो है इसका यूपीएससी नाम लिखना है, आपको मालूम है ओन जोड़ते हैं इसमें, तो कितने कार्बन 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। यहाँ पर चाहें तो आप इसका जो है कार्बन बॉन्ड दिखा सकते हैं, दूसरे नंबर पर लगा हुआ है वो। एस्टिक अम्ल, CH3COOH लिखा हुआ है, एस्टिक अम्ल आपको पता है इसको बोलते हैं, लास्ट में इसको ओइक जोड़ते हैं, 1 2 कार्बन है तो इसको लिख देंगे एथेनोइक, एथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। इसी प्रकार से जो ये क्लोरीन वाला जो है एथिल क्लोराइड, आपको पता है ये हैलोजन ग्रुप, आपने पढ़ा हुआ है अगर IUPAC, तो इसमें क्या होता है, हैलोजन ग्रुप पहले इसमें जो IUPAC नाम लिखते वक्त उसको लिखा जाता है, तो Cl को पहले लिखें, यहाँ लिखा जाएगा 1 क्लोरो 2 कार्बन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एथेन, 1 क्लोरो एथेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया, मास गैस होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेथेन होती है, दलदली भूमि में पाई जाती है। इसी प्रकार से मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक होते, मृदु बोले तो मुलायम जो साबुन होते हैं, नहाने वाले साबुन जो होते हैं स्किन में यूज करने वाले, वो साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, कास्टिक पोटास होता है, और कास्टिक सोडा का जो है, इसका कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है जो कठोर साबुन होते हैं उनमें बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको किसी नए और वीडियो के साथ।